भी व्यक्ति पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोगों के बाहरी रूप और उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों और उनकी नीयत से उन्हें परखना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर एक सुंदर चित्र बनाती थीं। वहां एक युवा और चंचल हिरनी रहती थी। उसका नाम लीला था। लीला अपने पति, एक समझदार और अनुभवी हिरण जिसका नाम धैर्य था, के साथ रहती थी। एक शांत दोपहर, जब वे एक तालाब के किनारे पानी पी रहे थे, लीला ने अपनी बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों से धैर्य की ओर देखा और एक सवाल पूछा। प्रिय धैर्य, मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या ये सच है? और अगर हाँ, तो वे कौन से 5 लोग हैं? धैर्य ने अपनी मखमली गर्दन उठाई और एक गहरी सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लीला, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ लोगों पर ही नहीं, बल्कि जीवन में हर रिश्ते पर लागू होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम स्वयं समझ जाओगी। बहुत समय पहले की बात है, धैर्य ने शुरू किया। एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था, जहां एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा का नाम विक्रम था और वो अपनी प्रजा के बीच अपनी बुद्धिमत्ता और दया के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन राजा विक्रम के दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा को एक रहस्यमयी भविष्यवाणी सुनाई कि उसके राज्य पर एक भयंकर संकट आने वाला है और इस संकट से निपटने के लिए उसे 5 ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जिन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। लीला उत्सुकता से अपनी गर्दन हिलाकर सुन रही थी। और वे कौन थे? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। धैर्य ने कहानी जारी रखी। राजा विक्रम ने साधु से उन 5 लोगों के बारे में विस्तार से बताने का अनुरोध किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको सीधे सीधे नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको 5 अलग अलग कहानियां सुनाऊंगा और हर कहानी में आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार एक गांव में एक बहुत ही चालाक व्यापारी रहता था। उसकी जबान बहुत मीठी थी और वो हर किसी से ऐसे बात करता था मानो वो उनका सबसे अच्छा दोस्त हो। वो हमेशा लोगों की प्रशंसा करता, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाता और उनसे कहता कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। एक गरीब किसान था जिसके पास कुछ उपजाऊ जमीन थी। व्यापारी ने किसान को फुसलाया कि वो उसकी जमीन खरीदकर उसे कई गुना अधिक लाभ दिलाएगा। किसान उसकी मीठी बातों में आ गया और उसने अपनी जमीन व्यापारी को बेच दी। व्यापारी ने जमीन तो ले ली, लेकिन वादे के मुताबिक कभी भी किसान को उसका हिस्सा नहीं दिया। किसान दर दर भटकता रहा, लेकिन व्यापारी ने हमेशा उसे टाल दिया। धैर्य ने रुककर लीला की ओर देखा। तो लीला, पहला व्यक्ति जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो है मीठी जबान वाला धूर्त व्यापारी। वो व्यक्ति जो अपनी मीठी बातों से तुम्हें फंसाता है और अपने फायदे के लिए तुम्हारा शोषण करता है। लीला ने सिर हिलाया, बात समझ रही थी। दूसरी कहानी, ईर्ष्यालु दरबारी। दूसरी कहानी साधु ने जारी रखा। राजा विक्रम के ही दरबार से संबंधित है। राजा का एक बहुत ही वफादार और प्रतिभाशाली सेनापति था जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र अपनी बहादुरी और रणनीति के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लेकिन दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम कपटी था। कपटी वीरभद्र की सफलता से ईर्ष्या करता था। वो हमेशा वीरभद्र की पीठ पीछे उसकी बुराई करता, राजा के सामने उसकी छवि खराब करने की कोशिश करता और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक बार युद्ध के मैदान में वीरभद्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर राज्य की रक्षा की, लेकिन कपटी ने राजा से कहा कि वीरभद्र ने तो सिर्फ किस्मत से जीत हासिल की है और वो उतना बहादुर नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कपटी ने राजा के मन में धीरे धीरे संदेह के बीज बो दिए। तो दूसरा व्यक्ति जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, धैर्य ने समझाया, वो है ईर्ष्यालु दरबारी। वो व्यक्ति जो तुम्हारी सफलता से जलता है, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साधु ने तीसरी कहानी बताई। एक राज्य में 2 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम था परोपकारी और दूसरे का नाम था अवसरवादी। परोपकारी हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और उसका दिल सोने का था।
अवसरवादी हमेशा परोपकारी के साथ रहता था, उसकी तारीफ करता था और उससे कहता था कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। जब परोपकारी के पास धन और शक्ति थी, तब अवसरवादी उसके साथ खूब मौज मस्ती करता था। लेकिन जब परोपकारी को एक भयंकर घाटा हुआ और उसकी सारी संपत्ति चली गई, तो अवसरवादी ने तुरंत उससे मुंह मोड़ लिया। उसने परोपकारी को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे अकेले उसकी मुश्किलों से जूझने के लिए छोड़ दिया। धैर्य ने कहा, तो तीसरा व्यक्ति जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो है अवसरवादी मित्र। वो व्यक्ति जो केवल तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ रहता है और मुसीबत में तुम्हें छोड़ देता है। चौथी कहानी, चुगली करने वाला पड़ोसी। साधु ने कहा, चौथी कहानी एक छोटे से गांव की है। वहां एक पड़ोसी रहता था जिसका नाम था चुगलखोर। चुगलखोर का काम ही दूसरों के घरों की बातों को सुनना और फिर उन्हें मिर्च मसाला लगाकर पूरे गांव में फैलाना था। वो कभी भी किसी की गोपनीयता का सम्मान नहीं करता था। एक महिला थी जिसने अपनी निजी समस्या चुगलखोर को बताई, ये सोचकर कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। लेकिन चुगलखोर ने तुरंत उस बात को पूरे गांव में फैला दिया, जिससे उस महिला को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसके परिवार में भी कलह हो गई। तो चौथा व्यक्ति, धैर्य ने अपनी बात जारी रखी, वो है चुगली करने वाला पड़ोसी। वो व्यक्ति जो तुम्हारी निजी बातों को फैलाता है और तुम्हारी गोपनीयता का उल्लंघन करता है। साधु ने अपनी अंतिम कहानी सुनाई। एक दूर के आश्रम में एक बहुत ही ज्ञानी गुरु रहते थे। उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक था जिसका नाम था कपट। गुरु ने कपट को अपना बहुत ज्ञान और शिक्षा दी, उस पर बहुत भरोसा किया। गुरु ने उसे अपने सबसे गुप्त रहस्यों और विद्याओं के बारे में भी बताया, लेकिन कपट के मन में हमेशा से गुरु से अधिक शक्ति पाने की इच्छा थी। एक दिन कपट ने गुरु के दिए ज्ञान का दुरुपयोग किया और अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करने लगा। उसने गुरु के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर अपने लिए एक अलग पंथ बना लिया और गुरु की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने गुरु के साथ विश्वासघात किया और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की। और इसलिए लीला, धैर्य ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, पांचवा व्यक्ति जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो है विश्वासघाती शिष्य। वो व्यक्ति जिसे तुमने ज्ञान, शक्ति या विश्वास दिया हो, लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए उसका दुरुपयोग करता है और तुम्हें धोखा देता है। धैर्य ने लीला की ओर देखा, जो अब बहुत शांत और विचारमग्न लग रही थी। तो लीला, साधु ने राजा विक्रम को इन 5 प्रकार के लोगों से सावधान रहने की सलाह दी थी। इन कहानियों के माध्यम से राजा विक्रम ने सीखा कि किसी भी व्यक्ति पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोगों के बाहरी रूप और उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों और उनकी नीयत से उन्हें परखना चाहिए। लीला ने गहरी सांस ली। ये सच में बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है प्रिय धैर्य। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ कुछ नाम बताओगे, लेकिन तुमने मुझे ये समझने में मदद की कि इन लोगों के पीछे की मानसिकता क्या होती है। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में भरोसा एक नाजुक धागे जैसा होता है लीला। एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा बुद्धिमान रहो, सतर्क रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी पर भी भरोसा ना करो। सही लोगों को पहचानो, उन्हें अपने जीवन में जगह दो और उन्हीं के साथ अपने दिल की बातें साझा करो। लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता, लीला ने कहा। नहीं, आसान नहीं होता, धैर्य ने सहमति जताई। लेकिन हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। गलतियों से सीखो और कभी भी अपने अंदर की अच्छाई को खत्म मत होने दो, क्योंकि जब तुम दूसरों को परखते हो तो वास्तव में तुम खुद को भी समझते हो। लीला ने अपने पति की ओर कृतज्ञता से देखा। उसे आज सिर्फ 5 प्रकार के लोगों के बारे में ही नहीं, बल्कि जीवन में विश्वास और रिश्तों के महत्व के बारे में भी एक गहरा पाठ सीखने को मिला था। जंगल की शांति में उसने अपने मन में धैर्य के शब्दों को दोहराया। भरोसा एक नाजुक धागा है और बुद्धिमत्ता से ही इसे संभाला जा सकता है। इस कहानी का अंत ये शिक्षा देता है कि हमें लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों और उनके स्वभाव से पहचानना चाहिए। हर किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम दुनिया में किसी पर भरोसा ही ना करें। हमें विवेक का उपयोग करना चाहिए और समझदारी से अपने रिश्ते चुनने चाहिए। सही मायने में विश्वास तभी पैदा होता है जब हम दूसरों की नीयत को समझें और उनकी विश्वसनीयता को परखें।